अब अखिलेश यादव की नजर अन्य सहयोगी दलों पर है, जहां सेंधमारी का खेल काफी तेज हो गया है। ये यूपी की सियासत है जो तय करती है कि दिल्ली में सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा। बीजेपी ने केंद्र में 400 पार का टारगेट रखा है, तो वहीं यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का रोड मैप तैयार कर रही है। उधर बिखरते इंडिया गठबंधन में यूपी से निकले पहले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले ने गठबंधन में जान डाल दी, जिसका दम अब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में आगे दिखने वाला है। सूत्रों की माने तो कल मुरादाबाद में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ नजर आएंगी। वहीं अगले दिन आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे, जहां राहुल, प्रियंका और अखिलेश तीनों साथ नजर आ सकते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में चली आ रही खींचतान में पहला विराम यूपी में लगा, जहां अखिलेश यादव की प्रेशर पॉलिटिक्स काम आई। अखिलेश ने साफ कर दिया था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो तभी शामिल होंगे जब सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा, जिसके बाद प्रियंका ने अखिलेश से फोन पर बात करके इस खींचतान को खत्म किया। अब अखिलेश यादव को 63 सीटें दी गई हैं, जहां उन्हें छोटे दलों को शामिल करने की जिम्मेदारी भी है। जिन सहयोगी दलों को लेकर बातचीत हो रही है, उनमें पहला नाम आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद का है, जिनके इंडिया गठबंधन की ओर नगीना सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। ये सीट एससी की रिजर्व सीट है और यहां से मौजूदा वक्त में बीएसपी का सांसद है। इस सीट पर करीब 50% मुस्लिम हैं, जबकि 22% दलित वोटर हैं, जिनका साथ आना सीट का नतीजा तय करता है। हालांकि सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद आज तक से बातचीत में चंद्रशेखर ने कहा था कि अब तक उन्हें किसी ने संपर्क नहीं किया है। इसके अलावा अपना दल कमेरवादी की पल्लवी पटेल को मनाने में भी एसपी कामयाब होती नजर आ रही है। सीट शेयरिंग के बाद पल्लवी पटेल की नाराजगी भी दूर हो गई है। सूत्रों की माने तो पल्लवी पटेल से अखिलेश यादव की राज्यसभा की एक सीट पर वोट के साथ साथ लोकसभा की भी एक सीट पर बातचीत चल रही है। अब सवाल यह है कि क्या पल्लवी पटेल मिर्जापुर की सीट से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि इस सीट से उनकी बहन अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। वहीं राज्यसभा के खेल के लिए राजा भैया पर भी इस वक्त दोनों पार्टियां डोरे डाल रही हैं। 2 दिन पहले एसपी अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात की, जिसके बाद फोन पर अखिलेश यादव की राजा भैया से बात भी कराई गई। इसके अगले दिन यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौड़ राजा भैया से मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि राजा भैया ने अखिलेश को समर्थन देने की बात करी है, जबकि अखिलेश यादव से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पुरानी दुश्मनी को भूलने के संकेत दिए। देखिए, जो आना चाहे स्वागत है सबका, क्योंकि बीजेपी ने सबको वादा किया मंत्री बनाने का। जितने गठबंधन दल है उन सबको बीजेपी ने कहा है कि आपके 2-2 मंत्री बनेंगे। आप बताइए कैसे मंत्री बनेंगे सर? तो जो मंत्री नहीं बनेंगे वो नाराज होंगे, उन सबका सहयोग समाजवादी पार्टी लेगी। दरअसल अखिलेश यादव ने पहले आरएलडी को 7 सीटें दी थीं, लेकिन जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद अखिलेश यादव के पास अन्य दलों के साथ सीट शेयरिंग के विकल्प खुल गए हैं। ऐसे में अखिलेश की नजर उन पार्टियों पर भी है जिनकी बीजेपी के साथ नाराजगी की खबरें आ रही हैं, फिर चाहे ओपी राजभर हो या फिर निषाद पार्टी, जिनके जख्मों को अखिलेश हरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी दल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, उनके माननीय सदस्य सब मंत्री बनना चाहते हैं। कोई दल ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन दे रहा हो जो मंत्री न बनना चाहता हो या विभाग न बदलना चाहता हो। अभी सबसे ज्यादा संकट तो बीजेपी पे है, क्योंकि बीजेपी सबको बुला रही है और कह रही है आपको मंत्री बना देंगे, और शपथ किसी को दिला नहीं रहे। तो विधायक तो निराश होंगे ही, दुखी होंगे। उधर यूपी के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष की इस सांठगांठ पर तंज किया। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं।
लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। बहरहाल यूपी की सियासत इस वक्त दिलचस्प हो गई है, क्योंकि बीजेपी का टारगेट क्लीन स्वीप का है, तो वहीं विपक्ष जाति समीकरण बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के बाद अब अलग अलग राज्यों में एक बार फिर से सीट शेयरिंग की तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी और कांग्रेस के बीच बातचीत शुरू हो गई, तो महाराष्ट्र और बिहार में भी जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जाएगा। यूपी में सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद एक बार फिर इंडिया गठबंधन में मजबूती लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। अब वहां पर एक बार फिर सीट शेयरिंग की कोशिशें तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस टीएमसी से 6 सीट मांग रही है, जबकि टीएमसी 2 सीट से ज्यादा देना नहीं चाहती। इतना ही नहीं, टीएमसी मेघालय में 1 और असम में 2 सीट चाहती है। हालांकि सूत्रों की माने तो जल्द ही समझौता हो जाएगा और सीट तय कर दी जाएगी। ममता बनर्जी के साथ बातचीत अभी भी जारी है, दरवाजे बंद नहीं है। समाजवादी पार्टी के बारे में भी ये कहा करता था, लोग कहते थे आप कैसे कह सकते हैं, पर समझौता तो हो गया है। ये अलायंस के बारे में हमारा सुप्रीमो ममता बनर्जी और हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी अभी तक जो डेवलपमेंट है खुलकर बता दिया। अगर किसी तरह कोई नया डेवलपमेंट होगा तो उसके बाद हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब साथ आने की एक बड़ी वजह पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जारी संग्राम है, जहां बीजेपी के नेताओं के अलावा कांग्रेस और लेफ्ट दल भी ममता को घेर रहे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में अकेले पड़ती नजर आ रही है। ये बांग्लाয় কি হবে জানেন? আগামী দিনে যখন প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করবে, তখন ছাত্রছাত্রীদেরকে হয়তো একটা কোশ্চেন লিখে জিজ্ঞেস করা হবে যে কুকুর কয় প্রকার ও কি। তো ছাত্রছাত্রী বলবে একটা দেশি, একটা বিদেশি আর একটা তৃণমূলের পুলিশ। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, जिनसे भी बातचीत का दौर शुरू हो गया है। सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उधर महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की, जहां जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है। विकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी शरद पवार साहब की और अंबेडकर साहब की वंचित बहुजन आघाड़ी, उसमें बात फॉर्मूले की नहीं है, सीट शेयरिंग की बात मैं करता हूं। कोई फार्मूला नहीं बनता। 48 सीटें हैं, जहां जिसकी ताकत है, जहां जीत सकता है वहां उनको सीट मिलेगी, ये हमारा फॉर्मूला है। उद्धव ठाकरे जी, मैं शरद पवार जी, हम लोग आपके सामने आकर हमारी जितनी जगह हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया वो आपको तब उसका क्लियरिटी आएंगी। लेकिन हर कार्यकर्ता को लगना चाहिए कि भाई हमारा को सीट मिलना चाहिए, तो चलते रहेगा।